आप देख रहे हैं बेबाक वॉइस। जनपद बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के एक आदेश से भूमाफियाओं में जबरदस्त खलबली मच गई है। दरअसल भूमाफिया बड़े ही सातराना ढंग से जमीन बेचने वाले को झांसे में लेकर उसका जमीन तो ले लेते थे, पर उसके एवज में जो रकम विक्रेता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं देते थे। ऐसे में जमीन विक्रेता जमीन का सौदा करने के बाद दबंग भूमाफियाओं के चक्कर काट काट करके थक जाते थे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता था। अब आपको बताते हैं कि ये शातिर भूमाफिया किस तरह से भोले भाले जमीन विक्रेता को अपने जाल में फंसा कर लूटते थे। जब भूमाफिया की नज़र बेशकीमती जमीन पर पड़ती थी तो उसे खरीदने के लिए एक के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से जमीन विक्रेता के पास जाते थे। किसी तरह अधिक पैसे का लालच देकर एक फर्जी स्टाम्प के सहारे जमीन विक्रेता का एग्रीमेंट बताकर विक्रेता की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। फिर भूमाफिया रसूखदार लोगों से प्लाट बेचने के नाम पर विक्रेता को दिए गए पैसे से 10 गुना अधिक रकम लेकर रजिस्ट्री कार्यालय के बाबुओं की मिली भगत से बेचना शुरू कर देते थे। अब ऐसे में जिसकी जमीन है उसे तो बस चंद रुपए ही मिलते थे, पर दबंग भूमाफिया मोटी रकम लेकर दिनों रात ऐशो आराम करते देखे जाते थे। इसी तरह के एक मामले की शिकायत जिलाधिकारी दिनेश चंद्र को पयागपुर में समाधान दिवस के दौरान मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि दबंग भूमाफिया उसकी जमीन तो खरीद ली, लेकिन उसके एवज में जो पैसा उसे दिया जाना था उसने नहीं दिया। इस मामले की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर शीघ्रता से की गई, जिसमें पाया गया कि बैनामा कराने वाले दस्तावेज में जो बैंक डिटेल दर्शाया गया है वह फर्जी है और उसमें कोई भी पैसा नहीं भेजा गया है। ऐसे में जिलाधिकारी ने कठोरता से कार्रवाई करते हुए दबंग भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जमीन बेचने वाली भोली भाली जनता को शोषण से बचाने के लिए जिलाधिकारी ने इसकी शिकायत प्रमुख सचिव निबंधन बीना कुमारी से की, जिसके बाद प्रमुख सचिव निबंधन बीना कुमारी ने उत्तर प्रदेश में यह आदेश जारी किया कि जब तक जमीन विक्रेता को उसके बैंक खाते में पूरे पैसे न मिल जाएं, तब तक किसी भी कीमत पर रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामा दर्ज न किया जाए। प्रमुख सचिव निबंधन के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद औने पौने दाम में जमीनों का एग्रीमेंट कराकर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बहराइच शहर के दरगाह इलाका, कटी चौराहा इलाका, गोलवा घाट इलाका और गोंडा रोड के आसपास बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों पर कब्जा किया गया है। जनपद में प्लाटिंग के नाम पर गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने के संकेत नजर आने लगे हैं। पूर्ण तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस जो पयागपुर में 7 जनवरी को आयोजित हुआ था, उसमें एक मंद व्यक्ति था, मंद बुद्धि, उसके द्वारा तहसील में ये शिकायत की गई कि उसको प्रतिफल नहीं दिया गया है और बैनामा करा लिया गया है। और बैनामे में जो प्रतिफल देने संबंधित बैंक अकाउंट दिया गया था वो उसका भी नहीं था, थर्ड पार्टी का था। उसकी हम लोगों ने जांच कराई, उस खाते में भी कोई पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। एक अन्य प्रकरण भी इसी प्रकार का तहसील पयागपुर में आया था। दोनों प्रकरणों में जांच कराई गई और किसी में भी जो बैनामे में प्रतिफल दिए जाने संबंधित सूचना या बैंक अकाउंट की जानकारी दी गई थी वो किसी में भी उसमें अंकित नहीं थी। इसको बहुत गंभीरता से लिया गया और गंभीरता से लेने के पश्चात एसएसपी साहब ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई। पूरे संपूर्ण प्रकरण को, चूँकि भोली भाली जनता के शोषण को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए हम लोगों ने शासन को संदर्भित किया। प्रकरण प्रमुख सचिव निबंधन श्रीमती बीना कुमारी मीना जी ने इसको गंभीरता से लेकर पूरे प्रदेश में महानिरीक्षक निबंधन के माध्यम से एक सर्कुलर जारी कराया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बैनामा करने से पूर्व उप निबंधक किस प्रकार से प्रतिफल दिया जा रहा है उसका परीक्षण करेगा, साक्ष्य का परीक्षण करेगा और बैनामे की पुष्टि पर ये अंकित करेगा कि प्रतिफल किस प्रकार दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सर्कुलर जारी होने से गरीब जनता या जो अशिक्षित लोग हैं उनको शोषण से बचाने में सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, मैं इसके लिए शासन की ओर से भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार के शासनादेश जारी होने से काफ़ी प्रकार की समस्याओं का निदान होगा।